कैसे आप सभी। एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल से रिलेटेड। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ लिया था, बहुत कुछ अच्छी नॉलेज ले ली थी। तो आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कोशिका के प्रकार। ठीक है, कोशिका के प्रकार। सबसे पहले बात करूं कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, केंद्रक के आधार पे, उनमें न्यूक्लियस होता है उनके प्रेजेंट के आधार पे, या कोशिका के प्रकार जो संख्या के आधार पे, इस प्रकार से कोशिका को बांटा गया है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से खूब अच्छी 2-4 प्रश्न हो जाए, जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि हाँ ये चीज भी होता है। सबसे पहले बात करो कि सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है? सबसे बड़ी कोशिका, आंसर क्या हो सकता है? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जिसे हम शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं। कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे को, ऑस्ट्रिच एग को सबसे बड़ी कोशिका के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को। ठीक है, आपको याद होना चाहिए शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, ठीक है, कोशिका कहलाता। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी कोशिका क्या होगी मैम? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, आपको याद होना चाहिए कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा, इसका एक और नाम है और बहुत ही प्यारा सा नाम है, PPLO। क्या होता है? PPLO। PPLO का पूरा नाम क्या होता है? चलिए आइए जानते हैं। PPLO का पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक, तो उसे हम माइक्रोप्लाज्मा यानी कि PPLO के नाम से भी जानते हैं। आइए बात करते हैं मनुष्य में, यानी कि हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, मनुष्य के शरीर में, किसके? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक, यानी कि मादा युग्मक यानी कि एग। फीमेल बॉडी में जो एग बनता है या ओवा बनता है, इसे ही सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। मनुष्य से रिलेटेड अगर आपसे पूछता है कि मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है, तो वो फीमेल में होती है। फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक, जिसे एग या ओवा के नाम से जानते हैं। अगर यही पूछ दिया जाए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी, यहाँ पे मैंने सबसे छोड़ दिया है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, जो नर में पाया जाता है, जिसे हिंदी में हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। ये केवल मेल बॉडी में बनता है और ये क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है? स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में क्या होती है? एग, यानी कि मादा युग्मक। सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, वो क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल किसे कहा जाता है? PPLO, माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका के बारे में। सबसे लंबी कोशिका क्या हो सकती है? क्या आपको पता है इसका आंसर? सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका, जिसे इंग्लिश में नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है,
ये क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आपको समझ में आया। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मादा युग्मक, जिसे एग या ओवम कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी शुक्राणु, लंबी तंत्रिका। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, मैं बात करूंगी आपको संख्या के आधार पर, किसके, संख्या के आधार पर जो किस स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, कोशिका के प्रकार होता है, संख्या के आधार पर कौन कौन से होते हैं। आइए बताती हूँ। आपने सुना होगा एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय सेल। एक कोशिकीय, इंग्लिश में यूनिसेलुलर, क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर। ये दो ऐसे हैं जो संख्या के आधार पे बांटे गए हैं, संख्या के आधार पे क्या किया है, बांटे गए हैं, जिसे हिंदी में बहुकोशिकीय क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। बहु मतलब यहाँ पे किसी के घर के बारे में नहीं हो रहा है, बहु मतलब यहाँ पे बहुत सारी से मतलब है। ठीक है, बहुकोशिकीय। और क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। बहुत लोग ये मत समझ ले बहु मतलब किसी के पत्तों के बारे में बात किया जा रहा है, जी नहीं। ठीक है, बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाओं, और एक कोशिका मतलब, एक कोशिकीय मतलब कोई एक सेल से ही मिलकर बने होते हैं। तो चलिए जानते हैं यूनिसेलुलर कोशिका क्या होती है। यूनिसेलुलर ऐसे सेल होते हैं जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीव जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मैं देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, एक ही कोशिका से नहीं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए एग्जाम्पल बता दूं आपको। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पता है आपको, यूग्लिना। क्या हो जाता है, यूग्लिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना, पैरामीशियम, एमीबा हो जाएगा। ठीक है, मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो मल्टी सेलुलर ह्यूमन, हम लोग कहाँ जाएंगे, ह्यूमन, हम लोग एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने हैं। लेकिन जो यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम, पैरासाइट भी होते हैं, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। एक से नहीं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। किसके आधार पे ये बताया मैंने, किसके आधार पर बताया, उनके संख्या के आधार पर। ठीक है, उनके संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर कोशिका। आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल आज हम लोगों ने पढ़ा, कोशिका के प्रकार पढ़ा। इसमें तो मैंने एक ही प्रकार बताया संख्या के आधार पर, कल मैं बताऊंगी इसके आगे केंद्रक के आधार पर। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और बहुत अच्छे से आप लोग जुड़िएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को बोलते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे को। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, मादा युग्मक होता है, जिसे एग या ओवा कहते हैं। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है मैम, शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोलते हैं, जो मेल बॉडी में फॉर्मेशन होता है यानी कि बनता है। सबसे लंबी कोशिका हम नर्वस को बोलना, सॉरी नर्व सेल को बोलते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स को बोलते हैं, जिसे तंत्रिका बोलते हैं हिंदी में। अगर मैं बात करूं कि संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय को बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय को बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरासाइट, अमीबा। अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं यानी कि बहुकोशिकीय सेल की बात करूं तो इसमें एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कल के वीडियो में हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, यानी कि ये क्या होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, मिलते हैं तब कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।